दुनिया में जनरली 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बिल्कुल बिंदास होते हैं, उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई किसी भी तरह की बात करे, किसी भी तरह का बर्ताव करे, कुछ भी तरह का इंसल्ट करे तो उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा जो वो बहुत सेंसिटिव होता है, उनको छोटी-छोटी बात असर कर जाती है, उसमें तुरंत लग जाती है, हर्ट फील होता है, इमोशनल प्रॉब्लम हो जाता है। वो काफ़ी देर तक मतलब सोचते रहते कि क्यों किया? अगर कोई नोटिस ना करे तो भी उनको प्रॉब्लम होता है, अगर कोई ऊँची आवाज़ से बात करे तो भी उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो सेंसिटिविटी के, हमारा जो माइंड, हमारा जो नेचर बहुत सेंसिटिव होता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस सेंसिटिविटी को हम कैसे डाइल्यूट कर सकें, हम ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, कौन सा प्रिकॉशन लेंगे जिसकी वजह से अपने नेचर को थोड़ा सा बदलाव ला सके, और वो हमारा जो वीक पॉइंट है उसे हम कैसे अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकें। और साथ में होम्योपैथिक दवाई के बारे में बात करेंगे कि जो बहुत अच्छी तरीके से मतलब हमारे जो साइकोसोमेटिक उसकी वजह से हमारे जो शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से डायल्यूट करती है। तो साथ में होम्योपैथिक की मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हमें क्यों बुरा लग जाता है। जनरली उसको जानने के लिए हमें अपना नेचर के बारे में जानना पड़ेगा, नेचर के बारे में समझना पड़ेगा कि हमारा नेचर कैसा है, हमारा जो स्वभाव कैसा है, हम किस किस बात पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं हमें नोट डाउन करेगी कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ज़्यादा ट्रिगर करती है, अफेक्ट करती है। कि कोई ना बोला है तो प्रॉब्लम होता है, या फिर ऊँची आवाज़ से बात करता है तो प्रॉब्लम होता है, तो क्या है? तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा डीपर जाएंगे कि क्यों हमें बुरा लगता है, कि उनका नेचर इस तरह का है, ज़्यादा बोलने का, ज़्यादा हाई टोन में बात करने का, हमारे अंदर कैसा महसूस होता है, हम क्या फील करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें नोट डाउन करके उसको समझना ज़रूरी है। तो उसे हम काफ़ी अच्छी तरीके से डाइल्यूट कर सकते हैं, और उस सिचुएशन को अगर बार बार होती रहती है तो उसको हम कट शॉर्ट भी कर सकते हैं, सिचुएशन को पैदा होने से भी रोक सकते हैं। दूसरा हम थोड़ा जानेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स होती है वो रिजर्व प्रकृति के है, ज़्यादा हम मिलते जुलते नहीं है, या फिर कोई ईगो प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि ज़्यादा अगर कोई ऐसे बोल दे तुरंत हमें ईगो हर्ट हो जाता है। तो वो भी सारी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है कि जितना जानेंगे हम अपने आप को तो उतना अच्छी तरीके से डाइल्यूट कर सकेंगे। तो अगर ईगो प्रॉब्लम है तो हमें उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से हम उसको भी डाइल्यूट करें, कि हम उनके नेचर का तरीका, हमारे नेचर का तरीका को हम समझने लगेंगे, उसे अच्छी तरीके से हैंडल कर सकेंगे। डू नॉट टेक पर्सनली। अगर कोई भी बात करता है, कोई ऑफिस में या फिर घर में या फिर कोई जॉइंट फैमिली में कोई भी अगर किसी भी तरह की बात करता है, तो हम क्या है कि अपने आप को जोड़ देते हैं, अपने आप को मतलब पर्सनली ले लेते हैं कि मुझे ही बोला होगा या मेरे बारे में ही बात होगी। तो उसकी वजह से भी हमें काफ़ी हर्ट हो जाता है कि क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। तो इस वो जो सारी चीज़ें हैं तो उसको भी हमें समझना पड़ेगा, और सारी चीज़ों को अगर अवॉइड करेंगे तो अपने लाइफ को अच्छी तरीके से बेटर कर सकेंगे। ये जानेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है हमारी डिपेंडेंसी की वजह से हुआ है। हम कई लोगों को बहुत सारी वैल्यू दे देते हैं और उसकी वजह से हम डिपेंडेंट हो जाते हैं उनके प्रति, और वो जो सारी चीज़ों के जो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। और जब ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, हमारा जो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है, तो तुरंत हमें बुरा लग जाता है कि हम इतना उसको मान्य रखते हैं, उनको हम वैल्यू देते हैं, और वो हमको इस तरह का बोल देते हैं, इस तरह का हमें बिहेव करते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमें अपने आप को बैलेंस करना ज़रूरी है। तो इस तरह की सिचुएशन में सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा डीप ब्रीथ लेने का है, और इस सिचुएशन को समझना ज़रूरी है। जो सामने वाले का नज़रिया, हमारा जो नज़रिया, उसको हमें समझना ज़रूरी है। तो अगर समझेंगे उस सिचुएशन के बारे में, उसका नज़रिए के बारे में, हमारी अपनी सेंसिटिविटी के बारे में, तो हम उस सिचुएशन को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं और हमारे नेचर में धीरे धीरे बदलाव ला सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज है, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, ये जो सारी चीज़ें हमारे शरीर में, हमारे मन को काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस रखती है, हमारे माइंड स्टेट को भी अच्छी तरीके से बैलेंस रखती है। रेगुलर डे टू डे प्रैक्टिस, साधना, अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो काफ़ी हद तक हमारे जो जो सेंसिटिव नेचर को हम अच्छी तरीके से हैंडल करना सीख जाएंगे। हमारा जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, हमारा जो भी हॉबीज़ है, हमारा जो भी अच्छा, हमारी जिनमें काफ़ी अच्छी स्किल है, उसको हमें ज़्यादा फोकस करना है। हमारी जो एनर्जी जब भी इस तरीके से बिगड़े तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट की एनर्जी है, जो भी हमारा जो स्किल है, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, तो हम काफ़ी अच्छी तरीके से उसको, हमारी एनर्जी को डाइवर्ट कर सकेंगे और हेल्प कर सकेंगे अपने आप को।
ये जो सिचुएशन, ये नेचर, ये जो सेंसिटिविटी को डाइल्यूट करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि उसकी वजह से हमें साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की, जिसकी वजह से अगर हमारी सेंसिटिविटी, हमारा जो मन की प्रॉब्लम्स के हिसाब से हमारे शरीर पे उसकी असर होने का चांसेस है, जैसे कि सर दर्द होना या फिर बार बार सर्दी जुकाम हो जाना, हमारा इम्यूनिटी कम हो जाना, तो वो सारी चीज़ें की वजह से होने की संभावना है। तो ये जो सारी चीज़ें ना रहे, उसके लिए हमें अपने आप को बैलेंस रखना, अपने आप को अच्छी तरीके से हैंडल करना सीखना पड़ेगा। होम्योपैथिक वे से हम कैसे उसे ठीक कर सकते हैं, होम्योपैथिक वे से हम कैसे उसे डाइल्यूट कर सकते हैं। जनरली होम्योपैथिक में ऐसा होता है कि हर एक पेशेंट की इंडिविजुअल एस्पेक्ट अलग अलग होती है, तो पेशेंट की हम इंडिविजुअल पर्सनालिटी को समझते हैं, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है, उसकी तासीर है, उसका किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हर एक की इंडिविजुअल क्वालिटी अलग अलग होती है, उनका नेचर अलग अलग होता है, उनकी सेंसिटिविटी अलग अलग होती है, तो किस तरह का वो रिएक्शन होता है उनका। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कई लोग रिजर्व होते हैं, कई लोग मन में ही उनका जो सारे इमोशंस दबा देते हैं। तो वो सारी क्वालिटीज़ को हम समझेंगे तो उस क्वालिटीज़ के हिसाब से हम जो दवाई देंगे तो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। फिर भी कई ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथिक में जो बहुत ही अच्छी, मतलब इस तरह की कंडीशन में हेल्प करती है, जैसे कि पल्सेटिला 30। पल्सेटिला बहुत अच्छी दवाई है। जनरली ये फीमेल डिसऑर्डर में काम करती है, जो बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं, मतलब ज़्यादा अगर कोई भी किसी भी चीज़ का उनको बुरा जल्दी लग जाता है, और जब भी बुरा लगता है तो सबसे पहले वो उनकी आंखों में से तुरंत ही आंसू निकल जाते हैं। कोई भी चीज़ हो, अगर ऊंची आवाज़ से बात करे या कोई भी इस तरीके से व्यवहार करे तो तुरंत ही उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तो वो इमोशनल प्रॉब्लम या इमोशनल इम्बैलेंस में होम्योपैथी में पल्सेटिला 30 हम दे सकते हैं। और दूसरी जो एक मेडिसिन है वो स्टेफिसेग्रिया 30, वो भी एक बहुत अच्छी दवाई है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में बहुत अच्छी काम लगती है। ये भी दवाई है, वो भी मतलब पल्सेटिला के जैसे, मतलब लेकिन उसका जो रिएक्शन अलग होता है। उनको तुरंत ही मतलब ईगो हर्ट हो जाता है, अगर कोई भी सबके सामने कोई बोल दे या सबके सामने कोई ऊंची आवाज़ से बात करे तो तुरंत ही उनको ईगो हर्ट हो जाता है, और उसकी वजह से उनको काफ़ी सारे थॉट्स, काफ़ी सारे विचार आने लगते हैं, और उसकी वजह से एक दिन से लेके वो 8-10 दिन तक मतलब सो भी नहीं पाते, और उनका प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक मतलब वो कंट्रोल में रखते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, इमोशंस को दबा देते हैं। उन लोगों को स्टेफिसेग्रिया 30 हम दे सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जैसे हमारा जो शरीर में अगर कोई तकलीफ़ें रहती है, जैसे कि एसिडिटी है, पित्त है, हमारे जो सरदर्द होना या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, जब भी हमारा इमोशंस हमने दबाए हैं तब, तो स्टेफिसेग्रिया 30 हम ले सकते हैं। तीसरी जो एक मेडिसिन है वो नेट्रियम म्यूर 30। जैसे कि ये मेडिसिन सेंसिटिव लोग होते हैं, ये लोग लेकिन काफ़ी रिजर्व होते हैं, वो अपनी कुछ भी बातें बता नहीं सकते किसी को, वो अपने ही अंदर में सब कुछ रखते हैं, कोई भी फीलिंग्स, इमोशन किसी को शेयर नहीं करते, तो उसकी वजह से वो अंदर ही अंदर मतलब घुटते रहते हैं, उनको अंदर ही अंदर तकलीफ रहती है। तो नेट्रियम म्यूर 30 भी ले सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो जब भी वो रिजर्व पर्सनालिटी होती है, कोई बाहर अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते, वो मन में ही रखते हैं, तो ये जो सारी कंडीशन में नेट्रियम म्यूर 30 हम दे सकते हैं। दूसरी एक मेडिसिन है कालीफॉस 6X में हम ले सकते हैं, कि ये मेडिसिन भी अगर ज़्यादा सेंसिटिविटी की वजह से हमारे जो विचार आते रहते हैं, हमें नींद नहीं आती है रात को, मतलब बिल्कुल उसी विचार की वजह से हमें नींद नहीं आना, माइंड पूरे दिन चालू ही रखना, और उसकी वजह से पूरा हमारा शरीर वीक हो जाना, तो उसमें हम कालीफॉस 6X ले सकते हैं। और भी कई ऐसी मेडिसिन है, जैसे कि कैलकेरिया काप 30, कैमोमिला 30, नक्स स्वामिका 30, एकोनाइट 30। अगर हम पूरी प्रकृति के हिसाब से, उनका जो नेचर के हिसाब से, उनका जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है तो उसमें किस तरह का उनका व्यवहार होता है, उनका किस तरह का रिएक्शन होता है, उनका किस तरह का बिहेवियर होता है, तो वो सारी चीज़ें भी हम जान के उसकी प्रकृति को, उसका नेचर को, उसकी सारी और भी फैक्टर्स, उसका टेम्परामेंट को जान के हम दवाई करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर और भी कोई क्वेश्चन है या कोई भी आपको दुविधा है, या कोई भी अगर आपको डिसीज़ कंडीशन के बारे में जानना है, या फिर कुछ भी होम्योपैथिक रिलेटेड आपको जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।